हरिराम भाई कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? आलापाड़ से डेढ़ तलाई। डेढ़ तलाई। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ आपका? शेखपुरा के जगदाम में। कैसे हो गया एक्सीडेंट आपका? हम इधर से जा रहा था, टन के ऊपर बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में कुछ भी नहीं दिखाई दी हमको। हाँ बैलगाड़ी सीधे चल रहा था हाँ। और हम जाके उसमें मारा। तो आप कितने लोग थे? हम तो दो लोग थे। तो आप लोगों ने दारू ज़्यादा पी रखी थी क्या? ना 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 ऐसा कुछ नहीं। पर दारू पी थी? दारू पी थी। पी थी आपने? आपको नहीं लगता है कि ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है? नहीं तो ये गाड़ी बैलगाड़ी किस प्रकार आया, राठिया उनकी गाड़ी किस प्रकार की आया, ये आगे चल रहा था, हमको कुछ भी नहीं दिखाई दिया राठिया। यानी आप मानते हैं कि जब दारू पी ले तो कोई गाड़ी आना आगे खड़ी होनी नहीं चाहिए? गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी का दूसरी में हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा? पर आप लोग इस तरह का काम करते हैं। बाद में गाड़ी गया था, हम तो गिरे पड़े थे, उसके बाद दूसरी गाड़ी और जाके गिरी। ऐसा? हाँ, दूसरी गाड़ी और जाके गिरा। उनको क्या, मैं तो चलो दारू में था, दूसरा तो दारू में नहीं था ना, वो आदमी भी जाके गिर गया, वो गाड़ी बचाने पे। क्या एक साथ दो मोटरसाइकिल गिरी क्या? हमारे आधा घंटे बाद में दूसरी मोटरसाइकिल वही गिरी। ऐसा? हाँ, वही गाड़ी के पास। अगर ये एक्सीडेंट में अगर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते, क्योंकि खाए पिए हो आप, तो दारू पिए हो, ऐसे में अगर पैर वेर का पूरा नुकसान हो जाता तो क्या करते? तो वो टन ही ऐसा है, हम क्या करें, वो उसमें ऐसा जाते ऐसा निकलता। अब वो टन के ऊपर सामने बैल गाड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमें नहीं मालूम था, बाकी हम तो जाके घुस गए। बहुत चोट आई है आपको, आप अपना ध्यान रखें। वो गाड़ी भी घुसी, पल्सर था वो, उसका लाइट तो बहुत जोरदार है ना, ऐसा? ऐसा करके घुसा हमारे पास वहीं पर। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? श्यामलाल। श्यामलाल। क्यों पी लेते हो इतनी मैखाने में? घर जाए परेशानी हो जाती है घर जाने में। और तुम लोग क्या सोचते हो, गाड़ी चलाओगे दारू पी के तो आगे पीछे गाड़ी नहीं चलना चाहिए? गाड़ी में नहीं चला रहा। तुम चला रहे थे? नहीं, फिर तुम कहाँ बैठे थे? पीछे। वो भी तो बोल रहा है कि मैं पीछे बैठा था। शेखपुर यानी वाले। तुमको ये भी याद नहीं है कि गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं, गाड़ी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दड़तले पास इनका रहने वाला है, 2 किलोमीटर आगे बालाघाट। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता है। मजदूरी करते हो? अगर यही पैर हाथ कड़ आता तो क्या करते? घर परिवार कैसे चलाते? भूखा मरना है। ये दारू पी के इस तरह का शोर मचाना बंद करो तुम लोग। खंडवा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर खंडवा की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने अब गंभीरता से चिंतन मंथन और गतिविधियां देना शुरू कर दिया है। खंडवा के टैगोर पार्क में हाल ही में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना की गई। वहीं पर अटल सरोवर में भी अटल जी की प्रतिमा आ चुकी है। खंडवा के सौंदर्यीकरण को लेकर पूर्व में जो भी महापौर आए उन्होंने केवल गाल बजाया, मगर इस बार महापौर अमृता अमर यादव के आने के बाद में कार्यों में गंभीरता भी दिख रही है। वहीं पर इन मूर्तियों को देखकर लगता है कि अब जल्द हम भी बड़े शहरों में, मेट्रो में और आधुनिक शहरों में तब्दील होने जा रहे हैं। वहीं पर हम हमारी प्राकृतिक क्षमताएं तो बढ़ा रहे हैं, साथ में सौंदर्यीकरण के नाम पर और बेहतर से बेहतर संसाधन लगाए जा रहे हैं। खंडवा नगर निगम की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव के आने के बाद आम नागरिकों के अंदर भी संतुष्टि नजर आ रही है। पिछले साल जल व्यवस्था को लेकर आम जनता जहां त्राही त्राही कर रही थी, वहीं पर खंडवा नगर निगम महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव एवं जल प्रभारी राजेश यादव के अथक और कठोर प्रयास के बाद अब खंडवा में जल संकट को लेकर बस यही कह सकते हैं कि इस बार टैंकरों की भीड़ और प्राइवेट टैंकरों की जुगाड़ नहीं लग पाई, क्योंकि हर घर और हर नल में
जल पहुंचाने का कार्य नगर निगम खंडवा द्वारा किया गया। वर्तमान में अब यही कह सकते हैं आने वाला खंडवा बेहतर और सुंदर खंडवा होगा। तो जो सौगात मिली है तो एक बड़ा आयोजन भी होना था, तो क्यों नहीं हो पा रहा? ये आचार संहिता जल्द लगने वाली है और प्रतीक्षित मांग भी थी पूरे समाज की कि जल्द से जल्द होना चाहिए, पर वो थोड़ा सा लेट होने के कारण और चुनाव आने के कारण इसको छोटे कार्यक्रम के तहत हम लोकार्पित कर रहे हैं। वो 3 या 4 तारीख में इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी है। तो ऐसे हमारे लोकनायक जननायक माननीय प्रताप जी की यहाँ पर स्थापना नगर निगम द्वारा आगामी समय में अच्छे से करेंगे और एक अच्छे कार्यक्रम के तहत था सूचना, पर वो लंबा समय अब इंतज़ार ना करते हुए कि 3 महीने आचार संहिता के बाद इंतज़ार ना करते हुए उसको जल्दी हमने तय किया कि इसको जल्द से जल्द लोकार्पित कर दें। किस तरह की धातुओं की? इसमें अष्ट धातु के उसमें निर्माण किया गया है। 8 प्रकार की धातुओं को मिलाकर निर्माण किया गया है कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, जंग नहीं लगती, पानी धूप इस प्रकार की किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई असर इस प्रकार की मूर्तियों पर होता नहीं है। इसलिए ये लंबे समय तक चलने वाली ये धातु है। ये कहाँ निर्मित करवाई गई? ये ग्वालियर में निर्मित हुई है और वहीं से निर्माण करके यहाँ बुलवाई गई। क्या वजन है इसका? 3.5 टन की है। आपका नाम क्या है? कृष्णा चौहान। कृष्णा चौहान, ये कैरिकेचर जो आपने बनाया है ये कितनी देर में बनाया आपने? 4 घंटे में। आप ऐसे कैरिकेचर कितने बनाए हैं आपने? किनके बनाए? और लोगों के भी बनाए होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर का, और किसका बनाया? मम्मी और पापा का। यानी आदमी सामने बैठा रहे तो आप बना देते हैं तत्काल? नहीं, फोटो लेते हैं आप, ऐसा? तो ये आपने कहाँ सीखा भाई? है? कहीं से नहीं? तो ये बिना सीखे कैसे आ गया आपको? देखो, आपने तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कितना सुंदर बनाया है। ये आपकी कितनी घंटे की मेहनत है? 4 घंटे की मेहनत है। आपके पापा का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? क्या करते हैं ये लोग? नगर निगम में है। करण भाई, ये आपका बालक है? बेटा मेरा है। कितने साल का है? ये हो गया 12 साल का। तो इसको कहीं कोई कोचिंग में भेजा था क्या, ड्राइंग वगैरह की? नहीं, कहीं पे नहीं भेजा, वो तो खुद ही घर बैठ के सब सीख गया है। ऐसा? तो ये इसने तो बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है। ये सभी पेंटिंग तो सभी प्रकार के आता है उसको। अगर आपको फोटो दे देगा तो आपका पेंटिंग बना देगा। अगर मेरे साथ बैठ जाओ तो मेरा पेंटिंग बना देगा। आधे घंटे में तो तैयार कर देता है। तो इसको पेंटिंग की सामग्री वगैरह दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते हैं आप? किसी दिलाता है उसको, तो जो लगता है वो दिला देता है उसको। क्यों भाई, पापा दिलवा देते हैं? तो आप कौन कौन सी पेंटिंग पेंसिल से बनाते हैं और साथ में और कौन कौन से कलर का उपयोग? स्केच से भी बनाते हैं और वो जो कलर आती है, ऑयल कलर आता है, उससे बनाते हैं? केवल ये कैरिकेचर करते हैं आप?
आपने किसी से सीखा नहीं है? कैसे आप अपना बनाना कैसे सीख गए अचानक? क्या पता, पर आपको विश्वास रहता है कि मैं बना लूँगा। ऐसे कितनी पेंटिंग बनाई है जो आपने बना के बिगाड़ दी है? 10-20। और ऐसी कितनी बनाई है जो आपने संभाल के रखी है? केवल 3-4। ओ माय गॉड, चलो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत अच्छा हाथ है कैरिकेचर में। ठीक, बधाई हो आपको। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटवारों की तनख्वाह डबल कर दी हो, मगर खंडवा के कोटवार इस विषय पर क्या कहते हैं आप भी सुनिए। आदरणीय, आज मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आप लोगों को कोटवारों को सौगात दी है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? वैसे में अभी क्या कह सकते हैं, ठीक है जो भी चल रहा है वर्तमान, इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। जो भी लालीपाप दिया मामा ने उसलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमारी मांग जो थी वो तो नहीं कर पाए पूरी, यानी जो आपकी मुख्य मांग थी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। यानी आप इस जो मामा की सौगात है इसको लेकर ना खुश है, हम खुश नहीं, ना खुश है? जी। क्योंकि बोला जाता है हांडी का एक चावल ही देखा जाए तो उससे पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। तो आपका कहना है कि ये जो भी आज के समय में चुनावी समय में जो घोषणाएं की गई हैं वो केवल औपचारिक है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग तो 18,000 की थी। अच्छा, जी 18,000 रुपये महीना। जी। और जिनके पास जमीनें उपलब्ध हैं उनको एक समान करने की मांग थी खास, और वो चाहते ही ये चीज़ें को नज़रअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज कर देते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकेंद्र गोलकर। काका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अम्मा, आपकी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत है कि मेरे को पैसे बढ़ना चाहिए। हाँ, 1,000 में क्या होता? बच्चों को खिलाना ही, मेरे खाना ही, आप बताओ। और 2.5 एकड़ जमीन है खाली, बस। और कितने साल हो गए मेरे को करते करते। वो 2.5 एकड़ जमीन उपजाऊ है भी कि नहीं? हाँ है, उपजाऊ है। हाँ, उसको खेड़ती में। पर आपको कितना दिया जा रहा है? 1,000 रुपये। 1,000 खाली। आप क्या चाह रही हैं? मेरे को तनख्वाह हुआ ना, और यानी वो जमीन नहीं होना है, तनख्वाह होना। हाँ, जमीन तो सबसे जमीन है वो। हाँ, साथ की मेरी तो। वो सरकार की थोड़ी जमीन है, हाँ, माल गुजारों की जमीन है वो। हाँ, वो माल गुजारने की जमीन। वो माल गुजारों की जमीन है, सरकार ने कब्जा कर रखा है। हाँ, या ये माल गुजारों की जमीन है भाई, माल गुजारी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी माल गुजारों ने दिया हमको। ऐसा फिर माल गुजारों की जमीन है वो। माल गुजार बोले तो कौन? मतलब गांव के बड़े पटेल। हम क्या करते थे, बर्तन धोना, गोबर फेंकना, ये काम करते थे हमारे परदादा के दादा। हम ऐसा काम करते थे जब हमको जमीनें दी है। नहीं, पहले कोटवार की ड्यूटी भी बहुत अच्छी थी कि जन्म हो या मृत्यु हो या कोई घटना हो तो कोटवार की प्रमुखता पहले रहती थी। और जहाँ अब क्या ये सब हटा दिया गया है क्या? नहीं, सब है, अभी भी चल रहा है। पर जहाँ जाना वहाँ अपने किराए से जाना। 400-2,000 रुपए मिलते भी है तो क्या काम करेंगे? हाँ, उसमें क्या हो क्या रहा है? उतना तो किराया भाड़ा भूख जाते हैं। भोपाल गए थे, टिकट कटवा गए, टिकट नहीं कटवा, टिकट पकड़ लिया हमको, क्या करेंगे? 400 रोकना पड़ा। यानी कुल मिला के ये जमा पूंजी लालीपॉप हो गया। बस कुल मिला के कुछ नहीं है। चल रहा है, अच्छा का बड़ा चल रहा है। तो बाबा, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र मालिक। खंडवा में ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राचीन अवशेषों को लेकर जिला प्रशासन की तत्परता और गतिविधियां देखते बनती है। खंडवा में हर साल इस पद्म कुंड मंदिर पर गणेश विसर्जन हो या मां दुर्गा का विसर्जन हो, प्रशासन खुले तौर से इस कुंड को आत्मदाह करने के लिए तैयार कर देता है। हर बार कई समय तक गणेश विसर्जन के बाद इस पानी में जो मूर्तियां पीओपी की पड़ी रहती है वह आंतरिक रूप से जलाशय के और अंदर जमीन के भूमि के पानी को जहां रासायनिक और जहरीला कर देती है। इसकी शिकायतें कई बार
अखबार और कई माध्यमों से शासन प्रशासन सत्ता के पास पहुंची तो है, मगर हर बार अनसुना ही कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में दादा गुरु समर्थ ने भी आकर इसे माँ नर्मदा की उपमा दे डाली और कहा कि यहाँ पर विसर्जन तत्काल बंद होना चाहिए। किंतु स्वामी और महाराज के जाने के बाद में जैसे ही खंडवा में त्यौहार और उत्सव आया और गणेश विसर्जन के लिए जहाँ बातें रखी गई, वहाँ पर कोई सोच समझकर नई विकल्प तैयार करने की अपेक्षा जिला प्रशासन ने उठाकर फिर से पद्म कुंड मंदिर में लाइट डेकोरेशन करके उस कुंड को फिर धराशाही करने की तैयारी कर दी। साथ में कुंड में विसर्जित हुए गणपति बप्पा काफ़ी दिनों से यहाँ पर पड़े थे। आज शुक्रवार को जिला खंडवा और नगर निगम आयुक्त के आदेश पर फिर से सफाई अभियान शुरू तो कर दिया गया है, मगर अब मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के बाद में नगर निगम हो या जिला प्रशासन, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी करीब 6 महीने तक पलट कर झांकने तक नहीं आएंगे और यह कुंड और उसका जल जो बहुत निर्मल है, पीने योग्य पानी है, बल्कि 6 झिर्रियाँ है, कई बार जिला प्रशासन को बताया गया, मगर यहाँ पर अधिकारी न सुनने को तैयार हैं और जनता न समझने को तैयार है। अभी सोचनीय विषय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभारी मंत्री जिन्हें नियुक्त किया गया हुआ कद्दावर नेता वर्तमान में धार्मिक न्यास मंत्री हैं। ऐसे में एक ऐसे मंत्री को प्रभार दिया गया है जिन्हें खंडवा के मंदिरों की स्थिति को जहां देखने की आवश्यकता थी, जहां यहाँ के जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता थी, पलटकर उषा ठाकुर ने एक बार भी इन मंदिरों में झांकने का और इनकी जानकारी लेने का प्रयास भी नहीं किया। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाले इन कुंडों को और मंदिरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी इस मंदिर की छत भरा कर गिर सकती है। वहीं पर जो शिवलिंग है उसके आसपास पूरी सीमेंट और जो मुडेर है वो टूट चुकी है, मगर जिला प्रशासन से लेकर सत्ता के सोए हुए लोगों ने अभी तक इस विषय को लेकर ना ही कोई गतिविधियां दी है और ना ही उनका इस और कोई ध्यान है। तो शाश्वत सत्य है कि जल ही जीवन है, मगर जल के पास में यदि मुखारबिंद होता, मुख होता या कहने के शब्द होते तो शायद हर दिन जल भड़क जाता आम नागरिकों की इन लापरवाही और गतिविधियों को देखकर। वर्तमान में आवश्यकता है खंडवा की आम जनता को जागने की